नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक यूट्यूब चैनल है, एक बहुत बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, ब्रजभूषण मार्कंडे करके हैं, ब्रजभूषण मार्कंडे उनका चैनल है और मुझे बहुत ही पसंद आया, उनकी बातें बहुत पसंद आई और वह रिपोर्टिंग का काम करते हैं। और आम तौर पर जो जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वह ज़्यादा सचेत हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वो बोलते हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर इंटरव्यू लेते हैं और बहुत सारा उन्होंने खुलासा किया हुआ है। बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और नेता, पुलिस, इन सबको इस सब क्षेत्रों में वह ज़्यादा सक्रिय रहे हैं और बहुत सारे लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ है। और जो भ्रष्टाचार का जो विशेष मुद्दा है उसको उजागर करने वाले ईमानदार पत्रकार कहे जा सकते हैं ब्रजभूषण मार्कंडे। तो देखिए, ब्रजभूषण मार्कंडे के अंदर हमें क्या अच्छाई लगी, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर, और लेकिन एक विशेष अच्छाई ये लगी कि वह इसके पहले उन्होंने एक वीडियो में वह बताए हैं। देखिए, पहले मैं उन पर संदेह करता था, मैं मानकर चलता था कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को अच्छा करता है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहा जाता है ना, मजबूरी का नाम गांधी। तो जिनको अवसर नहीं मिला है कमाने का या खाने का, वह एक तरह से अच्छाई वाली बात करते हैं, और समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, आदर्शवादी मूल्यों की बात करते हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वह होकर बोलते हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ब्रजभूषण मार्कंडे के अंदर एक बड़ी बात लगी कि वह जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव को भी जीते हुए थे। वह बताए अपने ही इंटरव्यू में, अपने ही वीडियो में वह इस बात की जानकारी दी है कि वह जीते हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो आमतौर पर चलन में रहता है, बहुत सारे जो सदस्य चुने जाते हैं, यह चलन में रहता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि या बाकी लोग नहीं कर सकते, गारंटी नहीं ले सकते हैं कि पैसा चलता है, लेकिन ऐसा चलन में रहता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो यह सुनने में आता है कि पैसा देकर भी वोट दिए जाते हैं, 40 लाख 50 लाख जो भी कुछ होता होगा, ऐसा सुनने में आता है। मैं हर तरह से मैं नहीं कर सकता हूं, आप समझ रहे हैं। तो ब्रजभूषण मार्कंडे ने कहा कि इस तरह के कार्यों में मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया है, जिला पंचायत का सदस्य होते हुए भी मैं इस तरह के जो कालाबाजारी होती है पैसों की, पैसा देकर वोट खरीदे जाते हैं अध्यक्ष वाले, तो वह इस तरह के कार्य में मैं कभी सक्रिय नहीं रहा। तो यह बड़ी बात लगी कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, चुनाव लड़ने के बावजूद भी यह किसी प्रकार से वह पैसे नहीं लेते हैं, और उसके बाद आज भी वह बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहे हुए हैं। तो यह बड़ी बात लगती है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, सब लोगों से कहना चाहूँगा और ब्रजभूषण मार्कंडे से भी पूछना चाहूँगा कि देखिए, अच्छाइयाँ बहुत हैं, ईमानदार पत्रकार हैं और पूरे जोश खरोश के साथ बोलते हैं, विशेष मुद्दों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। एक बात मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज़्यादा सक्रिय हैं वो, तो भ्रष्टाचार की ही बात करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है, यह मैं ब्रजभूषण मार्कंडे साहब से पूछना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है। क्या भ्रष्टाचार का मतलब नेता होता है? भ्रष्टाचार का मतलब नेता होता है, पुलिस होता है, अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है? क्या भ्रष्टाचार का मतलब यही होता है? भ्रष्टाचार अगर बढ़ रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें हर तबके का हिस्सा होता है, हर तबके के लोग भ्रष्ट माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष समुदाय को ही आप इंगित कर दीजिए। भ्रष्टाचार फैल रहा है तो नेता जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, या सरकारी कार्यालय का कर्मचारी जिम्मेदार है। सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, इसमें छोटे छोटे व्यापारियों का भी हाथ है, किसानों का भी हाथ है, मजदूरों का भी हाथ है। तो है, इसमें हम इनकार नहीं किया जा सकता। आप बताइए, जो लोग दिव्यांग नहीं है उसके बावजूद भी दिव्यांग का पेंशन ऐसे बहुत सारे कुपात्र पा रहे हैं, जो पात्र नहीं है उसके बावजूद पा रहे हैं। बीपीएल कार्ड जो कार्ड बन रही है वह भी हो सकता है, उसमें भी आप जानते हैं हेरा फेरी होता है। तो उसके लिए तो नीचे का तबका ही तो जिम्मेदार है। आप जानते हैं कि नरेगा मजदूर सिर्फ कार्ड बन गया है, कार्ड में नरेगा है, लेकिन वास्तव में वह काम नहीं करता है, लेकिन उसमें भी धांधली होती है। तो यह भी मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ नेता, पुलिस, सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, आप आरटीओ पे चले जाइए, किसी भी ज़िले के आरटीओ पे चले जाइए और आरटीओ ऑफिस के बाहर क्या होता है वह भी लोगों से छिपा हुआ नहीं है। एक ठेले वाला जो आमतौर पर वहाँ पर फोटोकॉपी तक कराता है। मैं सिर्फ एक विशेष बात कर रहा हूँ, मैं हर जगह मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूँ, आपको नहीं बता सकता हूँ कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ तक होता है। एक सरकारी कार्यालय का कर्मचारी जो नया नियुक्त होता है, 25,000 27,000, जैसे मान लीजिए लेखपाल का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल होते हैं, मान लीजिए अगर वह कोई नियुक्त होता है उत्तर प्रदेश लेखपाल में, तो वह 25 से 27,000, 28,000, 30,000 मान लीजिए सैलरी पाता है। अगर वह किसी से 100 या 50, 200, 250, 300 जो भी कुछ होता हो, हालांकि गलत है, लेकिन अगर वह लेता है किसी से किसी काम के बदले तो वह भ्रष्ट माना जाएगा। लेकिन कोई व्यापारी 2 का सामान 10 में दे रहा है, उसके भ्रष्ट होने की बात कौन करता है? कोई नहीं करेगा।
कहीं बातें नहीं आती हैं। एक ठेले वाला देखिए, आरटीओ ऑफिस के बाहर ठेला लगा कर लोग एक एक दिन में 4,000 से 5,000 7,000 कमाई कर रहे हैं, जाकर देखिए। और मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा, हर जगह की कमाई हो रही है। और वही बात मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार हर जगह है, हर मुद्दे पर है। तो अगर आप एक पत्रकार हैं तो सिर्फ नेता पुलिस या फिर अधिकारियों को ही पकड़ेंगे, नेता पुलिस अधिकारियों का ही गला पकड़ा जाएगा, उनका पकड़ा जाए बात अलग है। लेकिन आप छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उन पर भी ध्यान दें, जो कालाबाजारी करते हैं उन पर भी ध्यान दें। और जो इस तरह से सरकारी कार्यालय के बाहर जो दलाल बैठते हैं, चाहे वो दुकानदार के रूप में हों, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी आप उजागर कराएं। बताइए, 25,000 30,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई कांस्टेबल पाता होगा, और 40,000 50,000 जो है क्या बोलते हैं 4,000 से 5,000 7,000 कमाई एक ठेले वाला कर रहा है, जो फोटोकॉपी करता है या उल्टा सीधा काम करता है। मतलब ऑफिस के बाहर हो सकता है, मैं भी यह मानता हूँ, यह स्वीकार करता हूँ कि अगर कोई सरकारी कार्यालय के बाहर कोई थर्ड पार्टी अगर कमा रही है, अच्छी खासी कमाई कर रही है, तो सरकारी कार्यालय से भी उसका नेटवर्क है, तभी वहाँ धड़ल्ले के साथ वह चला रहा है, इस तरह का कार्य हो रहा है। और हर जगह होता है।